हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम जो जनरल साइंस आती है रीट के अंदर, उसके अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन दे रखा है वो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं शब्द केमिस्ट्री से, शब्द रसायन विज्ञान से। शब्द रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है उसी को सीखने का प्रयास करते हैं कि रसायन विज्ञान को आप नॉर्मली आप प्यार से क्या बोलते हो, केमिस्ट्री बोलते हो। दोस्तों, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ होता है, पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और उन पदार्थों के अंदर उस क्रिया के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनका विज्ञान की शाखा में, जैसे ये गुण है, जैसे मेरे पास पदार्थ है, इस पदार्थ ने आपस में अंतः क्रिया की और इन पदार्थों के अंतः क्रिया करने के दौरान उन पदार्थों के अंदर क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन आए, इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। प्यार से जिसको आप बोलते हो केमिस्ट्री। क्या बोलते हो दोस्तों? केमिस्ट्री। क्या होती है रसायन विज्ञान की परिभाषा समझने का प्रयास करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों में अंतः क्रिया, मतलब कोई पदार्थ होंगे उसके मध्य क्या होगी, अंतः क्रिया होगी, आपस में क्रिया होगी। समझने का प्रयास करना मेरी बातों को। पदार्थों की अंतः क्रिया में पदार्थों के गुणों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ हो गए, आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करना। कोई पदार्थ होंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे और उन पदार्थों के अंदर अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान जो भी परिवर्तन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, केमिस्ट्री बोलते हो। दोस्तों, क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। जैसे मेरे पास कोई कार्बन का टुकड़ा होता है, कार्बन कोई लकड़ी होती है मेरे पास, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। पहले कार्बन क्या था? लकड़ी का टुकड़ा था, ठोस अवस्था में था और उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की। वो क्या थी? वायु थी, गैस थी। और उन दोनों ने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने, दोनों ही क्या है? पदार्थ, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और क्या बन रहा है दोस्तों? क्या बन रहा है? CO2, एक प्रकार से गैस बन रही है। अब इसके अंदर वो गैस कैसे बन रही है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए और किस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, इसी का अपन जिस ब्रांच के अंदर है, जिस शाखा के अंदर है, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिस्ट्री बोलते हैं। समझने का प्रयास करना। जितने भी जो चेंजेस होते हैं, जैसे दूध का दही में जमना, एक प्रकार से परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इस क्लास का, आज ही क्लास का नेक्स्ट पॉइंट यहीं से निकल के आएगा। मैंने क्या बोला कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? पदार्थों के अंदर जो आपस में अंतः क्रिया होती है, आपस में जो रिएक्शन होती है। क्या बोला मैंने? पदार्थ। अब ये यहां पर जो पदार्थ जो शब्द है ना, यहां मैंने जो लिखा है पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है इसको समझने का प्रयास करना। पदार्थ का मतलब है क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? द्रव्य। इसको एक और भी नाम बोलते दोस्तों, क्या बोलते हैं? द्रव्य। दोस्तों ध्यान रखना, एक होती है द्रव्य अवस्था, पदार्थ की एक अवस्था होती है द्रव्य अवस्था, एक होता है द्रव्य जिसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो दोस्तों मैटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैटर। अरे तुम समझने का प्रयास करना, मैटर वो नहीं, वो झगड़े वाला मैटर नहीं, दूसरा मैटर। ध्यान रखना, ये पदार्थ जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। दूसरा वो लड़ाई झगड़े वाला मैटर नहीं, जो मैटर होते हैं ना नॉर्मली, वो बड़ा वो मामला नहीं बेटा। अरे समझने का प्रयास करना, पदार्थ मतलब द्रव्य या मैटर जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करना, क्या होता है दोस्तों पदार्थ? पदार्थ क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, ये दुनिया ना अपनी, ये दुनिया है ना, ये दुनिया है ना, इसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ, तुम्हें समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर, इस धरातल के ऊपर है हर कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, तथा वो स्थान घेरती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पदार्थ बोलते हैं। समझने का प्रयास करना। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, उसे क्या बोलेंगे अपन? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर।
इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इसको मैं कहीं पर यहाँ पर रख रहा हूँ और ये इतना एरिया को क्या कर रही है, कवर कर रही है। एरिया कवर करना ये मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या है, आयतन है। क्या है दोस्तों, आयतन है। और इसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। जैसे ये मार्कर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई। आप पूछोगे कि आप खुद कोई इंसान जैसे मैं क्या द्रव्यमान हूँ क्या? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि मेरा कुछ ना खुद का कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी बैठता हूँ और जहाँ कहीं भी खड़ा हो रहा हूँ, है ना, वहाँ पर मैं स्थान घेरता कि नहीं घेरता। जैसे आप ट्रेन के अंदर, बस के अंदर जाते हो, है ना, जा रहे हो ना, तो आप उस सीट को रोक रहे कि नहीं, अरे इतना एरिया आप कवर कर रहे कि नहीं कर, जिस सीट पे आप ना विद्यमान होते हो, है ना, बैठते हो, अपना आसन ग्रहण करते हो, वहां पर आप स्थान ग्रहण करते कि नहीं करते। अरे आप कुछ ना कुछ हो ना भाई, क्या हो आप, पदार्थ हो। क्या हो दोस्तों, पदार्थ हूं। मैं क्या हूं, पदार्थ हूं। पेन क्या है, एक प्रकार से पदार्थ है, क्योंकि पेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो एरिया घेर रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या है दोस्तों, आयतन है। उसका कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है। क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है, आयतन है। अर्थात पदार्थ क्या कहलाता है, जिसका खुद का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और खुद का क्या होना चाहिए रे, आयतन होना चाहिए खुद का। जैसे मेरे खुद का क्या है, द्रव्यमान है। जैसे मैं 60 kg का हूं तो मेरा क्या है, द्रव्यमान है। अब मैं इतनी जगह कवर कर रहा हूं तो ये मेरा क्या है, मेरा क्या है दोस्तों, आयतन है। जैसे इस पेन का कुछ ना कुछ इस खुद का क्या है, वजन है। और ये इतना एरिया घेर रहा है, इतना जगह घेर रहा है, इसका क्या है, आयतन है। ये क्या है दोस्तों, पदार्थ है। जैसे आपका जो सबसे करीबी जो चीज है, मोबाइल, वो भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से पदार्थ है। उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। जब आप मोबाइल खरीदते हो तो उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप दिया होता है मोबाइल के बारे में, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान दिया होता है कि नहीं होता दोस्तों। अरे उसका कुछ मास दिया होता है कि नहीं होता। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पदार्थ। जैसे किताब हो गई, नोटबुक हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया। अरे कहने का मतलब है दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज जिसका खुद का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और वो क्या होने, स्थान घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इस ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, अर्थात उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के साथ क्या होना चाहिए, उसका आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं। एक प्रश्न है, मेरे पास 3 चीज है, आयतन। एक प्रश्न है, प्रश्न लिखना, पदार्थ का निम्न में से अभिलक्षण है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे प्रश्न है, निम्न में से पदार्थ का अभिलक्षण नहीं है। निम्न में से पदार्थ का अभिलक्षण नहीं है। जैसे आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होना चाहिए घनत्व। आपने तो 2 ही बातों की चर्चा की है अभी कि उसका कुछ ना कुछ क्या है, आयतन है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान। इस दुनिया के अंदर जिसका कुछ ना कुछ आयतन है और कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, वो तो क्या है दोस्तों, पदार्थ है। अब इस यहाँ पर तीसरी चीज निकल के आ रही है। वो क्या निकल के आ रही है, घनत्व वाली। ये बात तो समझा ही नहीं। अरे ये गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ टिक कर दिया ना घनत्व है, तो ये गलत हो जाएगा। देखना दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होता है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर देखा होगा आपने, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन है। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन है। अर्थात घनत्व भी पदार्थ का एक अभिलक्षण है। ध्यान रखना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, एक और बात क्या बोल सकता हूं, पदार्थ वह कहलाता है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, अर्थात उसका घनत्व भी होता है। क्या होता है दोस्तों, घनत्व भी होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसको क्या बोलते हैं अपन, घनत्व। अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का गुण क्या होता है, आयतन भी होता है, अरे द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है, घनत्व भी होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, पदार्थ बोलेंगे। प्रश्न क्या था, निम्न में से पदार्थ का अभिलक्षण नहीं है।
तो ये तो पदार्थ का अभिलक्षण है, और ये भी द्रव्यमान भी क्या है, पदार्थ का अभिलक्षण है, और घनत्व भी क्या है, पदार्थ का एक मुख्य लक्षण है ना। अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर है ना, क्वेश्चन ये पूछा गया है। आज की क्लास में हम जो पीछे आपने जो सीखा है, नॉर्मल बातें अपन चर्चा करेंगे ना, नॉर्मल बातें अपन चर्चा करेंगे। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। आप तक जब तक यहाँ तक जितना भी आपने जो भी साइंस सीखी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो अपन छोटी छोटी बातों को अपन चर्चा करेंगे, ये समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आज की क्लास का, पदार्थों के अभिलक्षण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पदार्थों के अभिलक्षण। तो पहला गुण तो परिभाषा से निकल के आ जाएगा। पदार्थ क्या कहलाता है, पदार्थ वह कहलाता है जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसका क्या होता है, आयतन होता है, और उसका खुद का ही क्या होता है दोस्तों, घनत्व होता है। ये पदार्थ का एक गुण हो जाएगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना, पदार्थ का एक गुण क्या हो जाएगा। अरे पदार्थ होता है क्या है, कोई भी वस्तु जिसका समय का द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, समय का द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती, उसे क्या बोलेंगे अपन, है पदार्थ बोलेंगे। जैसे टेबल हो गई, पत्थर हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, समुद्र चारों जगह से फैला हुआ है और उसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। अरे इस पृथ्वी का लगभग भाग क्या है, समुद्र है, पानी है। अरे पानी ही पानी है ना, पानी पानी हो गई वो वाला नहीं। अरे ये समुद्र का लगभग क्या भाग क्या है दोस्तों, पानी है। और मोबाइल है, जैसे मोबाइल हो गया, अरे मार्कर हो गया, जैसे ये मेरा ये नॉर्मल सा डस्टर हो गया। अरे ये सब क्या है दोस्तों, पदार्थ है। ये सब क्या है, जैसे बल्ब जल रहा, ये बल्ब भी क्या है, पदार्थ है ना। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, है ना। आगे चलते हैं अपन, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये ध्यान रखना, अब ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये जैसे डस्टर है ना, ये जो पदार्थ बना है ना, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, पदार्थ बोल रहा हूं, है ना। अब ये जो लकड़ी का ये इतना बड़ा कण है, जैसे आप लकड़ी को काटते हो, जैसे कोई है ना, जैसे खाती इस लकड़ी को ऐसे काटता है, यहाँ से काटता है, तो इसके छोटे छोटे कण, जहाँ आप लकड़ी जो खाती काटता है, तो वहाँ उस एरिया के पास आप देखते हो छोटे छोटे कण, अर्थात इसको काटा है तो यहाँ से छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे। अरे निकल रहे नहीं निकल रहे, इसका कहने का मतलब क्या है, इस बात को कहने का मतलब क्या है, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। जैसे एक कण मैंने यहां रखा, इसके ऊपर दूसरा कण रखा, तीसरा कण रखा, चौथा कण रखा, पांचवा रखा, छठा रखा, मतलब बहुत सारे अंट संट मैंने यहां पर कण रख दिए। जैसे एक कण ये रखा, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस प्रकार मैंने यहां से क्या रख दिए, कण रख दिए। तो अर्थात बहुत सारे कण आपस में, छोटे छोटे कण इकट्ठा होंगे, है ना, आपस में आएंगे और क्या बनाएंगे रे दोस्तों, पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, पदार्थ बनाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और उन छोटे छोटे कणों को अवयवी कण कहा जाता है। ध्यान रखना, उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवयवी कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन छोटे छोटे कणों को अवयवी कण कहा जाता है। ध्यान रखना, अवयवी कण के रूप में क्या हो सकते हैं, या तो आयन हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर हो सकता है अणु। ये ध्यान रखना आप कि छोटे छोटे कणों के रूप में पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन छोटे छोटे कणों को दोस्तों अवयवी कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयवी कण कहा जाता है। और अवयवी कण इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, अवयवी कण बोलते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। और अवयवी कण के रूप में परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। इन सब को अपन क्या बोलते हैं, अपन अवयवी कण बोलते हैं। तुम समझने का प्रयास करो रे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ लो ना। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं रे, क्या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है ना, परमाणु हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था, मेरी बात समझने का, जैसे मैंने एक कण रखा, दूसरा कण रखा, और ये कण आपस में टिके कैसे, ये पास पास कैसे आए, है ना। ये ऐसे कौन सी शक्ति लग गई इनके अंदर कि ये कण बिल्कुल पास पास आ गए और एक बड़ा कण बना लिया,
है ना। जैसे पत्थर होता है, ऐसा क्या हुआ होगा उनके मध्य कि एक तो छोटा कण देखा होगा आपने पत्थर का, एक बहुत बड़ा कण देखा होगा। अरे उस बड़े कण ने ऐसा क्या कर लिया कि उसके जो कण है बहुत बिल्कुल पास पास आ गए और एक बड़ा कण बन गया, है ना। तुम समझने का प्रयास करना कि ये कण कैसे पास आते हैं, है ना। इन कणों के मध्य दोस्तों अट्रैक्शन लगता है। जैसे आप बाजार में जाते हो, मोटरसाइकिल पे आप सवार होते हो, लड़की बाजू से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? बाजू से। आप बाइक पर हो लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? उस लड़की की तरफ। समझ रहे हो ना? उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। आप उसकी ओर खींचे जा रहे हो लेकिन वो आपको देख भी नहीं रही है, फिर भी आप उस अपनी बाइक के मिरर से, अपनी मोटरसाइकिल के मिरर से आप उसको देखोगे। ये क्या है दोस्तों? अट्रैक्शन है। इसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम करती है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर मनुष्य के अंदर जो आदमी होता है ना मेन, उसके अंदर हाइपोथैलेमस ज़्यादा सक्रिय होता है और लड़कियों के अंदर कम सक्रिय होता है, इसलिए वो तेरे को भाव नहीं देती। समझ रहा ना मेरी बात? तुम समझ? अरे अट्रैक्शन, आकर्षण है। पदार्थों के मध्य क्या होता है दोस्तों? आकर्षण होता है। और इस आकर्षण बल को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल है। कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये दूसरा पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या होगी? तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्तों? कि इन कणों के मध्य, जैसा ये कण है, जैसे ये मैंने क्या लिया, ये क्या पदार्थ लिया, एक कण ये लिया, ये कण लिया, ये कण बिल्कुल पास पास कैसे आ गए? जैसे ये इसके पास और ये के पास, क्योंकि इनके मध्य क्या उत्पन्न हो गया? अट्रैक्शन उत्पन्न हो गया। अट्रैक्शन कौन सा? अंतर आणविक आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गया इनके मध्य और ये क्या आ गए? पास पास आ गई। ध्यान रखना, आकर्षण है। क्या रे? आकर्षण है। पदार्थ के गुण मैंने बताए कौन कौन से। पदार्थ का खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पदार्थ का खुद का क्या होता है? आयतन होता है। पदार्थ का खुद का क्या होता है? घनत्व होता है। और ये पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण के रूप में क्या हो सकता है रे मुन्ना? आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, और क्या हो सकता है? अणु हो सकते हैं, है ना, इन अवयवी कणों के रूप में। ध्यान रखना, मेरी बात तुम समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक आपको ये मैंने समझाया रासायनिक विज्ञान क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया, और पदार्थ के जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये भी आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं अपन पदार्थ का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को अपन क्लासिफाइड करने के लिए, किसी भी चीज़ को अपन वर्गीकृत करने के लिए कुछ ना कुछ आधार लेते हैं, कुछ ना कुछ अपन बेस लेते हैं। जैसे आप स्कूल के अंदर जब इंटर होते हो तो देखना, क्लास के अंदर जो सेक्शन होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे साइंस वर्ग अलग है ना, विज्ञान वर्ग जिसको आप बोलते हो, कला वर्ग अलग है, आर्ट्स जिसको बोलते हो, और कॉमर्स वाणिज्य वर्ग अलग है ना। कुछ ना, जैसे उन बच्चों का वर्ग कौन सा है? विज्ञान। ये कुछ ना कुछ आधार है ना, विज्ञान उनका क्या हो गया दोस्तों? आधार हो गया। या फिर इंटेलिजेंस के आधार पर सेक्शन ए बी ऐसा कुछ स्कूलों के अंदर होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना। तो पदार्थ को वर्गीकृत करने का जो अपन आधार लेते हैं वो होता है संगठन। क्या होता है? संगठन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जो संगठन होता है, कंपोजिशन जो होता है उनका, उसके आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मेरे पास शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। और एक होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, जिसको मिक्सर बोलते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि इसको समझने का प्रयास करना। शुद्ध पदार्थ कि अभी अपन समझेंगे इसके बारे में कि शुद्ध पदार्थ के क्या होता है, जिसके अंदर एक ही प्रकार के जो कण होते हैं ना, वो समूह, एक ही प्रकार के कणों का समूह है, यह एकदम शुद्ध पदार्थ, जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? और शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको आगे दो भागों में क्लासिफाइड
किया है, एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, जिसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड। क्या बोलते हो, कंपाउंड। अर्थात पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ आगे कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। कहने का मतलब तत्व और यौगिक के अंदर। किसके अंदर, तत्व और यौगिक के अंदर। दूसरा इसका वर्गीकरण है पदार्थ का मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं अपने नॉर्मली भाषा में, मिक्सर जो नमकीन नहीं, ये अलग से मिक्सर एक प्रकार से जो नमकीन होते हैं समझने का प्रयास करना। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कण आपस में मिले हुए होते हैं। एक होता है मिश्रण, है ना, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अभी इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन शुद्ध पदार्थ से। मैंने क्या बोला, जिसके अंदर एक ही प्रकार के कंपोजिशन होगा, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर, या उसके अंदर एक ही प्रकार के कण होंगे, उसका क्या बोलेंगे अपन, शुद्ध पदार्थ। इसके अंदर सबसे पहले इसको ज्यादा समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो होता है तत्व और दूसरा क्या होता है दोस्तों, यौगिक। समझने का प्रयास करना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हमने सीखा पदार्थ को दो भागों में बांटा है। किसके आधार पर, संगठन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या हो गया, मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ को भी आगे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा दोस्तों, तत्व, और दूसरा कौन सा है, यौगिक। और उसकी बात करें किसकी, मिश्रण की। मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी मिश्रण, क्या होता है विषमांगी मिश्रण, क्या होता है तत्व और क्या होता है यौगिक, और क्या होता है मिश्रण और क्या होता है शुद्ध पदार्थ। अभी अपन सीखने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं। और रीट 2022 के लिए जो ये रीट 2022 का जो सिलेबस है, इस चैनल पर पूरा कराया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपन शुद्ध पदार्थ की ओर। तत्व का क्या मतलब समझने का प्रयास करना। जैसे एलिमेंट आपने सुना होगा, हाइड्रोजन। अरे स्कूल में आपको रटाते कि नहीं रटाते, जब आप छोटे थे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो आपको रटाया जाता होगा। मेरे को भी रटाया गया था, रट बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अरे ये क्या होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं। क्या होते हैं, तत्व होते हैं। समझने का प्रयास करना। ऐसा पदार्थ जिसमें सारे कण एक समान हो, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर तत्व भी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ का अपन कब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कण एक समान होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के कणों का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। ध्यान रखना, एक ही प्रकार के कणों का समूह क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण उपस्थित होंगे, वो क्या कहलाएगा, तत्व। जैसे एग्जांपल के हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन अकेला ही है। और ऐसा इसके अंदर जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, अरे कार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक ही प्रकार का कणों का समूह। हीलियम है तो हीलियम, एक ही प्रकार के कणों का समूह। जैसे लिथियम है, जैसे एक ही प्रकार के कणों का समूह। बेरिलियम, समझ रहे हो ना, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कणों के समूह होते हैं। और ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर वैज्ञानिकों ने लगभग आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व विद्यमान है। और भी तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं मिला है। तो ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, उसके अंदर कितने तत्वों को रखा गया है, 118 तत्वों को रखा गया है। ध्यान रखना भाई, इस चीज का जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके अंदर कितने तत्व हैं, 118 तत्वों को रखा गया। ये स्पेशल पॉइंट है, आप नोट लगाकर भी लिख लेना इसको, ठीक है। चलते हैं, तत्व क्या हो सकते हैं, या तो धातु हो सकता है, तत्व अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। ध्यान रखना, तत्व क्या क्या हो सकता है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है और उपधातु भी हो सकता है। अब ये धातु क्या होती है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पॉइंट आ गया धातु, तो समझने का प्रयास करना। धातु वह कहलाती है जिसके अंदर चमक होती है, जिसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसके अंदर तन्यता का गुण होता है और जिसके अंदर दवानिकता का गुण होता है। इतने सारे गुण किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। बस इतना समझ ले। जैसे आघात वर्तनीय का मतलब जिसको चोट पहुंचाए, क्या पहुंचाए, आघात पहुंचाए, चोट पहुंचाए। जैसे हथौड़े की चोट लगाएं और वो चादर के रूप में फैल जाए, किसके रूप में फैल जाए, चादर के रूप में फैल जाए, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ध्यान रखना, अगर
ऐसे गुण मैंने क्या बोले, आघात वर्धनीयता का गुण जिसके अंदर है, तन्यता का गुण जिसके अंदर है, तन्यता का मतलब जिसको खींचने पर तार के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो गुण कहलाता है तन्यता। ध्यान रखना वो गुण क्या कहलाता है, तन्यता। और मैंने क्या बोला, ध्वनिकता, जिसको पीटने पर वो क्या उत्पन्न करे, ध्वनि उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, ध्वनिकता, है ना। ये सारे गुण किसी भी पदार्थ के अंदर है तो वो क्या कहलाएगी, धातु कहलाएगी। जैसे ये सारे गुण जिस किसी भी पदार्थ के अंदर नहीं है, जैसे तन्यता हुआ, आघात वर्धनीयता हुआ, है ना, ध्वनिकता हुआ, चमक हुई, अगर किसी पदार्थ के अंदर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अधातु। और जिसके अंदर ऐसा कोई पदार्थ जिसके अंदर धातु और अधातु, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करना, है ना। तत्व किस किस भागों में हो सकता है, धातु के रूप में हो सकता है, अधातु के रूप में हो सकता है, उपधातु के रूप में हो सकता है। अब बात करते हैं अपन यौगिक, किसकी बात करेंगे, यौगिक की। किसकी, यौगिक की। यौगिक क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे मेरे पास कोई ये दो चीज है, क्या है, दो चीज है, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो इनसे कोई नया कंपाउंड बना, क्या बना, नया यौगिक बन गया। दो, ये एक प्रकार का है और ये भी एक प्रकार का है ना। एक प्रकार का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, क्या, तत्व के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके, आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके जिस अणु का निर्माण करते हैं उसे यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे मेरे पास एक पदार्थ है, उसका कोई तत्व है, उसका कोई ये परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है एक ही प्रकार का, और ऑक्सीजन है, निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण करें। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, आपस में मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। जैसे H2SO4 है, निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और एक प्रकार से ये क्या है दोस्तों, अणु है। ये क्या है, अणु का निर्माण करते हैं, उसी क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं और उस अणु को ही क्या बोलते हैं अपन, यौगिक बोलते हैं। ये तत्व, ये परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, समझने का प्रयास करना। एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, एक निश्चित रेशियो के अंदर मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ओए हाँ, आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आ रही होगी। अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों मिश्रण के बारे में, मिक्सर के बारे में। तो मैं समझने का प्रयास करना, ये सारा सब कुछ मैं रफ कर दूंगा इस साइड का पोर्शन। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसको पूरे को मैं रफ कर दूंगा दोस्तों, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। फटाफट से आप पॉज करके कैसे भी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। डिस्कस करते हैं दोस्तों मिश्रण के बारे में, क्या होता है मिक्सर, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलाए जाएं एवं उनके मध्य कोई क्रिया नहीं होती है उसे मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपके पास दो कोई परस्पर पदार्थ होंगे, उसको आप आपस में मिलाते हो, आपस में मिलाने पर उनके मध्य किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को मिलाना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मिश्रण बोलते हैं। और उसके अंदर आपस में क्या नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्रण बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिला जाएं, उनके मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण होता है और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी मिश्रण, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं अपन, जैसे एक पदार्थ ये हो गया और दूसरा पदार्थ ये हो गया, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं अपन या घोलते हैं, विलय करते हैं, तो ये मिश्रण पूरी तरह आपस में मिल जाते हैं, ये पदार्थ पूरी तरह आपस में मिल जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, समांगी मिश्रण। और घुल जाने के पश्चात, विलय हो जाने के पश्चात एक ही प्रावस्था, एक ही अवस्था अपन को प्राप्त होती है,
पदार्थ की एक ही अवस्था अपन को प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे अपन, समांगी मिश्रण। समझने का प्रयास करना, दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे और वो पदार्थ पूरी तरीके से मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट बात, पदार्थ की एक ही प्रावस्था प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, आज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। पदार्थ की अवस्थाएं अपन चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ की मुख्य रूप से, मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? ठोस, द्रव, गैस। मूल रूप से क्या बोल रहा हूं, 3 अवस्थाएं होती है और लेकिन कुल अवस्था होती है दोस्तों 5। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं होती है बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होती है? बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और मैं क्या बता रहा था आपको, समझने का प्रयास करना। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह परस्पर घुल जाएं, अंत में एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, उसको कैसा मिश्रण बोलेंगे अपन? समांगी मिश्रण बोलेंगे। अर्थात दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर वो पदार्थ पूरी तरह आपस में घुल जाते हैं, उसको कैसा मिश्रण बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और अंत में अपन को एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, इसे क्या बोलेंगे अपन? समांगी मिश्रण। जैसे जल प्लस चीनी का मिश्रण। जल के अंदर क्या मिलाओगे आप? चीनी मिलाओगे और चीनी उसके अंदर पूरी तरह घुलेगी कि नहीं घुलेगी? जल की पहली प्रावस्था क्या थी? लिक्विड, द्रव अवस्था में था वो। और चीनी की अवस्था क्या थी? ठोस अवस्था में था वो। अब वो किस अवस्था में चला गया है? चीनी किस अवस्था में चली गई है? अपनी द्रव अवस्था के अंदर। पहले चीनी की अवस्था क्या थी? ठोस थी। और उसको जल में घोलने के पश्चात उसकी अवस्था क्या हो गई? द्रव। अंत में दोनों की प्रावस्था, दोनों की स्टार्टिंग में प्रावस्था एक की तो क्या थी? ठोस थी। और एक की क्या थी? द्रव थी। और लास्ट में कौन सी अवस्था प्राप्त हो रही है अपन को? द्रव प्रावस्था प्राप्त हो रही है। अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके अंदर पदार्थों को आपस में मिलाने पर वो पदार्थ आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं और अंत में अपन को एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे जल प्लस शक्कर, जल प्लस चीनी का मिश्रण। जैसे आप कोई मेहमान जब घर पे आते हो, जूस वगैरह बनाते हो, तो उसके अंदर जैसे आप चीनी घोलते हो, चूनी, अरे चीनी उस पानी के अंदर पूरी घुलती कि नहीं घुलती, है ना? अरे घुलती कि नहीं घुलती? तो एक ही प्रावस्था अपन को प्राप्त होती है, वो कौन सी है? जैसे इसकी द्रव प्रावस्था प्राप्त होगी। जल प्लस नमक का मिश्रण एक प्रकार से क्या है दोस्तों? समांगी मिश्रण है। जल प्लस दारू का मिश्रण, जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण क्या प्राप्त होता है आपको? एक प्रकार से समांगी मिश्रण। और जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु जैसे पित्तल हो गई, कांसा हो गया, गन मेटल हो गई, एक प्रकार से कैसा मिश्रण दोस्तों? समांगी मिश्रण है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मिश्र धातुएं मिश्रण का कौन सा एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण का। पित्तल, कांसा, गन मेटल है। आगे चलते हैं अपन। विषमांगी मिश्रण, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक परस्पर पूर्ण मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात इनको मिलाने पर, पदार्थों को मिलाने पर आपस में वो पदार्थ घुलते नहीं है, मिलते नहीं है, विलय नहीं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। अर्थात पदार्थों की अलग अलग प्रावस्था प्राप्त होगी। एक दो पदार्थ ले रहा हूं, एक इस पदार्थ जैसे ठोस प्राप्त हो रही है तो दूसरे की कौन सी होगी? द्रव होगी, है ना? तीसरे की गैस भी हो सकती है, कोई जरूरी रही है द्रव प्रावस्था प्राप्त हो। समझने का प्रयास करना। तो अर्थात पदार्थ की अलग अलग प्रावस्था दिखाई देती है, कैसा मिश्रण कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। जैसे जल और रेत का मिश्रण, जैसे जल और मिट्टी का मिश्रण। जल का है वहां पर है, द्रव अवस्था के अंदर है। मिट्टी कौन सी अवस्था के अंदर है? मिट्टी के कण कौन सी अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर है कि नहीं? जैसे पत्थर प्लस जल, पत्थर कौन सी अवस्था के अंदर है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। और जल कौन सी अवस्था के अंदर है? लिक्विड फेज के अंदर है। ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट, समझने का प्रयास करना। फिर से समझा रहा हूँ, मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलाए जाएं एवं उनके मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, उससे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिनके अंदर पदार्थ को अपन जब आपस में मिलाते हैं, पदार्थ आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन? समांगी मिश्रण। और जिसको पदार्थों को मिलाने पर आपस में वो पदार्थ पूर्ण रूप से घुलते नहीं है और प्रावस्था अलग अलग प्राप्त होती है, और इसके अंदर प्रावस्था सेम इच प्राप्त होती है, एक इच प्राप्त होती है। ध्यान रखना, जैसे जल प्लस नमक, है ना? ये सभी क्या है दोस्तों? मिश्रण के एग्जाम्पल है, मिश्रण के डिवाइडेशन है। ये पदार्थ के भाग है। मैंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कितने तत्व है और यौगिक, और मिश्रण कितने भाग होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। आई होप आपको क्या होता है पदार्थ
पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री, ये भी आपको समझ में आई होगी, है ना। केमिस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर कोई पदार्थ होगा, पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करेंगे और अंतःक्रिया के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में अपन अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और क्या होता है पदार्थ, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, पदार्थ बोलेंगे, है ना। ये पदार्थ का घनत्व भी एक प्रकार से गुण है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आगे मैंने बताया था आपको पदार्थों के गुण, पदार्थ क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है ना, उसका आयतन होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पदार्थ। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और उन छोटे छोटे कणों को अपन क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं। और इन अवयवी कणों के मध्य क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है। आगे मैंने बताया पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है, मिश्रण होता है। और शुद्ध पदार्थ आगे कितने भागों में बटा हुआ है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण कितने भागों में बटा हुआ है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या होता है तत्व, एक ही प्रकार के जो अणु होंगे, एक ही प्रकार के जो कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ऑक्सीजन, है ना। लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन, इसे क्या बोलेंगे अपन, तत्व बोलेंगे। और क्या होता है यौगिक, एक ही, दो या दो से अधिक तत्व है जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे क्या हो गया, H2O का यौगिक, HCl का यौगिक एक प्रकार से, HCl क्या है, यौगिक है। H2SO4 एक प्रकार से क्या है, कंपाउंड है। अमोनिया भी क्या है, एक प्रकार से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिला है तो क्या बना है, अमोनिया बना है। ये सब क्या है दोस्तों, यौगिक है ना। फिर मैंने बताया आपको क्या होता है मिश्रण, और क्या होता है समांगी मिश्रण, और क्या होता है विषमांगी मिश्रण, जो अभी अभी अपने सीखा, जिसको जो दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और दोनों पदार्थ आपस में पूर्ण तरह विलित हो जाए उसे क्या बोलेंगे, समांगी। और जो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और पूर्ण रूप से विलित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से घुलते नहीं है, उसको क्या बोलेंगे अपन, विषमांगी मिश्रण। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ के द्वारा अपना खुद का ऐप है करियर स्प्लेंडर, प्ले स्टोर पर जाकर जो नीचे